हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम का समय नज़दीक आने वाला है और लॉकडाउन टूटने वाला है नहीं, तो हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। एनसीईआरटी में जो सिलेबस है आपके एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग को करना होगा एनसीईआरटी, तो टोटली एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जाएगा। आप लोगों को इस तरह से वीडियो बना बना के समझाया जाएगा। बोर्ड पे वीडियो बना के वो करना थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। अब जो है चैप्टर वाइज एक चैप्टर 2 या 3 वीडियो में आसानी से हम लोग का बन जाएगा। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सिलेबस ये है कि यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा है, और हम लोग सिलेबस में देखो कि पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट में, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट में हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पार्ट ए में क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो ये जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, ये चैप्टर ओनली 3 मार्क्स का आता है। तो देखो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ITF 7 मार्क्स का है, और ये जो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है ये 13 मार्क्स का है, और रिलेशन एंड फंक्शन ओनली 3 मार्क्स का है। ठीक है। और पार्ट बी में आ जाएंगे आप, तो पार्ट बी में टोटल कैलकुलस पढ़ना है हम लोगों को। तो पार्ट बी में टोटल कैलकुलस पढ़ना है। तो इस कैलकुलस में देख लेंगे आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये है इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, DC डिफरेंशियल कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ DC में हम लोग को पढ़ना है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेशन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। और देखिए आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे जो कैलकुलस है आपको 44 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, उस हिसाब से 44 मार्क्स है, तो उसका सिलेबस भी ज़्यादा है। तो कैलकुलस का 2 पार्ट है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक चैप्टर पढ़ना है एरिया अंडर कर्व, एंड दूसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द VBI, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है इससे लगभग आपको 10 मार्क्स का अकेले क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। आउट ऑफ 44 मार्क्स में से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा है जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है। तो मैक्सिमा मिनिमा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम लोगों को करना होता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे ओवरऑल। तो आपको पार्ट ए में आपको जो है 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड पार्ट बी में 44, उसके बाद पार्ट सी में 33, टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस होता है, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन में बिहार बोर्ड वाले के क्वेश्चन में होता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको OMR सीट मिलता है, और उस OMR सीट को फिल करना पड़ता है। ओके। तब आते हैं हम लोग का चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देखो फर्स्ट चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन 1 इस चैप्टर में देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, तो उसी तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी टोटल 6 हैं। ठीक है। उसमें से पहला डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, जो पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगा, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए होगा। अब बताइए कि सबसे पहला वाला है डेफिनेशन है वो है साइन इन्वर्स x इक्वस टू वाई, देन साइन y इक्वस टू एक्स। यानी इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स उड़ेगा और y को पकड़ेगा, साइन इन्वर्स उड़ेगा और y को पकड़ेगा। तो साइन इन्वर्स उड़ के y को पकड़ेगा, तो x इक्वस टू साइन वाई, या हम लोग बोलेंगे साइन y इक्वस टू एक्स।
साइन इन्वर्स उड़ेगा वाई को पकड़ेगा, तो एक्स इक्वस टू साइन वाई हो जाए या साइन वाई इक्वस टू एक्स हो, एक ही बात है। तो देखो ये घटना जो साइन इन्वर्स एक्स वाली बात है, ये साइन इन्वर्स एक्स जो है ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तभी होगा जब एक्स का वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होगा। एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होगा या -1 और +1 के इक्वल होगा। और y का जो वैल्यू है, y एंगल को डिनोट करता है, तो y का वैल्यू जो होगा -90 से +90 के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल है साइन इन्वर्स हाफ। तो साइन का वैल्यू हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री मीन्स π/6, क्योंकि पाई इक्वस टू होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई इक्वस टू होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो π/6, तो पाई का वैल्यू अगर 180 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री होगा। तो साइन इन्वर्स हाफ, तो हाफ कितने डिग्री पे होता है? तो 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री दैट मीन्स π/6। तो देखो साइन इन्वर्स उड़ेगा, π/6 को पकड़ेगा, तो साइन π/6 इक्वस टू हाफ। सिमिलरली देखो यहाँ पर साइन इन्वर्स x बराबर y है, तो फर्स्ट डेफिनेशन में साइन इन्वर्स x बराबर y है, तो साइन y बराबर x होगा, जहाँ पर x का रेंज -1 से +1 एंड y का रेंज -π/2 से +π/2 के बीच होगा। उसी तरह साइन इन्वर्स हाफ इक्वस टू π/6, क्योंकि π/6 इसलिए आ रहा है कि साइन का वैल्यू π/6 पे 1/2 होता है। दैट मीन्स साइन 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है। साइन इन्वर्स हाफ इक्वस टू 30 डिग्री बोलो या π/6 बोलो, एक ही बात है। तो साइन इन्वर्स उड़ेगा, π/6 को पकड़ेगा, तो साइन π/6 इक्वस टू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन इन्वर्स 1/√2, तो साइन इन्वर्स 1/√2 होगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4, 45 डिग्री मतलब π/4। अब देखो साइन इन्वर्स उड़ेगा, π/4 को पकड़ेगा, तो साइन π/4 इक्वस टू 1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं डेफिनेशन नंबर 2 में। तो डेफिनेशन नंबर 2 में देखो, इफ़ कॉस इन्वर्स x बराबर y, तो कॉस इन्वर्स उड़ेगा, y को पकड़ेगा, तो सिंपल कॉस y इक्वस टू एक्स। सेम देखो कि आप साइन इन्वर्स x इक्वस टू वाई है, तो साइन y इक्वस टू एक्स हो रहा है, साइन y इक्वस टू एक्स हो रहा है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पर कॉस इन्वर्स x इक्वस टू वाई है, तो कॉस y इक्वस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेम बात है कि कॉस इन्वर्स x तभी एग्जिस्ट करेगा, कॉस इन्वर्स x तभी एग्जिस्ट करेगा जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगा, -1 से +1 के बीच में आएगा, और y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएगा। ये जो रेंज है अपने आप याद हो जाएगा आपको आगे प्रॉब्लम करते करते। ठीक है, अब सिंपली कॉस इन्वर्स 1/√2, तो कॉस इन्वर्स 1/√2 जो दिख रहा है, तो कॉस का वैल्यू 1/√2 कब होता है? तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दैट मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री ही बनता है। तो कॉस इन्वर्स 1/√2 इक्वस टू π/4, तो सिंपली कॉस इन्वर्स x इक्वस टू वाई है, तो कॉस y इक्वस टू एक्स। उसी तरह से कॉस इन्वर्स π/4 को पकड़ेगा, तो कॉस π/4 बनेगा और 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन्वर्स फंक्शन जब उड़ता है तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। जैसे कॉस इन्वर्स x इक्वस टू वाई है, कॉस इन्वर्स x इक्वस टू वाई है, तो अब बताइए कि कॉस इन्वर्स उड़ेगा, y को पकड़ेगा, तो कॉस y इक्वस टू एक्स हो जाएगा, जहाँ पर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच है, y का वैल्यू 0 से पाई के बीच है। उसी तरह से आ जाइए हम लोग डेफिनेशन 3 में। तो देखो इफ़ टेन इन्वर्स x इक्वस टू वाई, टेन इन्वर्स x इक्वस टू वाई, तो अब देखो टेन y इक्वस टू क्या हो जाएगा? x। तो टेन y इक्वस टू एक्स, जहाँ x रियल नंबर है। अब देखो टेन इन्वर्स के केस में, साइन और कॉस के केस में देख रहे थे कि x का वैल्यू, साइन और कॉस के केस में देख रहे थे कि x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। ठीक है, -1 से +1 के बीच में है। कॉस के भी केस में x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, लेकिन टेन इन्वर्स के केस में बोला जा रहा है कि x इज़ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब टेन इन्वर्स x के केस में x का वैल्यू छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 2000 3000 5000 कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू पाई बाई, टेन इन्वर्स 1 है ये, टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू π/4। तो अब देखो कि टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू π/4 है, तो टेन इन्वर्स में टेन इन्वर्स उड़ेगा, π/4 को पकड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? टेन π/4 इक्वस टू 1। ठीक है, टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू π/4, तो टेन इन्वर्स उड़ा, π/4 को पकड़ा, टेन π/4 इक्वस टू 1, 1045। टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू π/4 ऐसे हुआ कि टेन इन्वर्स 1, टेन का वैल्यू 1 45 डिग्री पे π/1 होता है, तो इसलिए टेन इन्वर्स 1 इक्वस टू π/4, टेन इन्वर्स उड़ा, π/4 को पकड़ा, टेन π/4 इक्वस टू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है y का वैल्यू -90 से +90 के बीच में, π/2 मीन्स 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/2 90 होता है। ठीक है,
तो ये 11th क्लास में था कि पाई बाई टू कितना डिग्री होगा, पाई बाई माइनस पाई बाई टू क्या होता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से डिवाइड करके देख लो कितना डिग्री होता है। ओके, उसके बाद आते हैं डेफिनेशन नंबर 4 में। तो देखिए अब हम लोग का डेफिनेशन नंबर 4 होगा। डेफिनेशन नंबर 4 सिंपल है एकदम, जैसे आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर वाई है, कॉसेक इन्वर्स उड़ेगा वाई को पकड़ेगा तो कॉसेक वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है रेंज, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है तो लेजन इक्वल टू -1। अब ये जो दिख रहा है आपको ये -1 है, ये जो आपको दिख रहा है ये -1 है। तो x अगर नेगेटिव है तो x का वैल्यू -1 से छोटा या -1 के बराबर, पॉजिटिव है तो x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू -90 से +90 के बीच जस्ट साइन के जस्ट अपोजिट है। कॉसेक साइन और कॉसेक अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो साइन के केस में y का वैल्यू -90 से +90 के बीच है, मतलब y मीन्स एंगल। तो अब देखो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन y का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नॉट इक्वल्स टू इसलिए 0 होगा कि कॉसेक y बनता है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कॉसेक इन्वर्स √2 इक्वल्स टू π/4, तो कॉसेक इन्वर्स √2 इक्वल्स टू π/4, तो कॉसेक इन्वर्स को यहाँ से उड़ाएंगे तो π/4 को पकड़ेगा, तो देखो कॉसेक π/4 इक्वल्स टू √2। उसी तरह से कॉसेक इन्वर्स 2, तो कॉसेक का वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होता है, तो π/6 पे होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो कॉसेक इन्वर्स उड़ेगा और π/6 को पकड़ेगा, तो कॉसेक π/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेफिनेशन नंबर 5, डेफिनेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा कि इफ़ सेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो सेक इन्वर्स उड़ेगा वाई को पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेक वाई बन जाएगा। इन्वर्स उड़ता है तो ट्रिगो को पकड़ता है, सेक वाई इक्वल्स टू एक्स। अब देखो जैसा कॉसेक के केस में एक्स का रेंज था वैसे ही सेक के केस में भी एक्स का रेंज होगा। अब देखेंगे ओवरऑल कि वाई का, तो वाई जैसा कॉस के केस में था, कॉस का ही उल्टा सेक होता है, तो कॉस के केस में 0 to पाई था इक्वल साइन से के साथ, बट वाई नॉट इक्वल टू π/2। वाई नॉट इक्वल टू π/2 इसलिए हो रहा है कि सेक के केस में अगर वाई π/2 हो जाएगा तो सेक π/2 नॉट डिफाइंड और परिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, तो इसी तरह से सेक इनवर्स √2, तो सेक का वैल्यू √2 कितने डिग्री पे होता है वो सोचेंगे, तो 45 डिग्री, तो सेक इनवर्स √2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये π/4 मतलब ये होता है 45 डिग्री, यानी पाई का वैल्यू 180 डिग्री बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री होगा। आगे हम दिखाए हैं डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से सेक इनवर्स उड़ेगा π/4 को पकड़ेगा तो सेक π/4 इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/3 है, तो सेक इनवर्स को उड़ाएंगे π/3 को पकड़ाएंगे तो सेक π/3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। उसी तरह से डेफिनेशन नंबर 6 है आपका कॉट इनवर्स, ठीक है, 10 हो गया था कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो कॉट इनवर्स उड़ेगा वाई को पकड़ेगा, कॉट वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। सब में वही हो रहा है, सब में वही कहानी हो रहा है। अब देखो कॉट इनवर्स उड़ा, साइन इनवर्स उड़ा तो साइन वाई बना, कॉट इनवर्स उड़ेगा तो कॉस वाई बनेगा, टेन सेक इनवर्स एक्स तो सेक वाई बनेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो सेक कॉसेक वाई बनेगा, और बाकी एक्स सबके लिए छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 10 और कॉट के केस में x रियल नंबर मतलब वो नंबर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉट इनवर्स 1, कॉट का वैल्यू कितना डिग्री पे 1 होता है उस पर सोचेंगे, तो कॉट इनवर्स 1, कॉट का वैल्यू 45 डिग्री पे, दैट मीन्स π/4 पे 1 होता है, तो कॉट इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4। कॉट इनवर्स उड़ा π/4 को पकड़ा तो कॉट π/4 बना, इनवर्स उड़ेगा ट्रिगो को बनेगा, ट्रिगो बनाएगा और कॉट इनवर्स π/4 मतलब कॉट इनवर्स 1 इक्वल्स टू 4 π/4, कॉट इनवर्स उड़ा π/4 को पकड़ा, कॉट π/4 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो कॉट π/4 मतलब कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री मतलब 1 तो होता ही है। उसी तरह से कॉट इनवर्स √3, कॉट का वैल्यू √3 π/6 पे होता है, तो कॉट इनवर्स उड़ा π/6 को पकड़ा, कॉस π/6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉट π/6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √3। ओके, ये हुआ आपका अप टू डेफिनेशन नंबर 6। ये सारे डेफिनेशन को हम लोग कर रहे थे। उसके बाद आते हैं हम लोग फर्स्ट पेज में फिर से कि देखो फर्स्ट डेफिनेशन में ये जो आपको दिख रहा है ये जो साइन पे पावर -1 है, इसको पढ़ा जाएगा रीड एज साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, रीड एज साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से इसको क्या पढ़ा जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से अब डेफिनेशन नंबर 3 इसको टेन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको सेक इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको कॉट इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो साइन वाई बराबर एक्स हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो साइन वाई इक्वल्स टू एक्स बन रहा है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई होगा तो कॉस वाई बराबर एक्स होगा, सारा डेफिनेशन वही है। ओके, अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में आप देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है।
पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 2 मतलब 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ये टेबल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये टेबल का यूज़ पूरा ये टेबल का यूज़ है। और हम लोग मतलब नोट्स भी आपको देंगे। आपको यहाँ पे वीडियो में सिर्फ समझना है, नोट्स जो है वो आपको हार्ड कॉपी व्हाट्सएप में दिया जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप में जो दिया जाएगा उससे आप लोगों को उसको नोट करना है और वीडियो से समझने की कोशिश करना है। तो देखो आप लोगों को बोला जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ। अब हम लोग 30 डिग्री को 30 जीरो तो जीरो ही होगा रेडियन के केस में, 30 डिग्री को हम लोग पाई डिवाइडेड बाई 6 बोल सकते हैं। और 45 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री को पाई डिवाइडेड बाई 4 बोल सकते हैं। 60 डिग्री को हम लोग पाई डिवाइडेड बाई 3 बोल सकते हैं। 90 डिग्री को पाई डिवाइडेड बाई हम लोग 2 बोल सकते हैं। ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, देखेंगे आप लोग। ये पूरा पाई बाई 4 45, पाई बाई 3 60, पाई बाई 2 90। तो अब देखो कि आपको कोई बोलेगा कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो साइन पाई बाई 6 का भी वैल्यू हाफ ही होगा। अब देखो कहेगा कि 10 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 10 पाई बाई 4 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 45 डिग्री ये डिग्री में है और पाई बाई 4 क्या है, रेडियन में है। तो रेडियन में हो या डिग्री में हो एंगल, वैल्यू तो सेम होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों का, वो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट फार्मूला। ये सारे फार्मूला एक ही हैं, बस देखो कि यहाँ पे साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, ये सारे के साथ में क्या है, माइनस एक्स है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, सब में माइनस है, ठीक है। तो अब गौर से देखेंगे पहला वाले के लिए कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इस साइन इन्वर्स फंक्शन में नेगेटिव साइन के केस में डायरेक्ट निकल जाता है। साइन इन्वर्स के केस में नेगेटिव साइन डायरेक्ट निकल गया आपका, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। लेकिन कॉस के केस में देखो, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग। उसी तरह से टेन के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इन्वर्स एक्स। कॉट के केस में देखो, 10 कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर, सेक इनवर्स के केस में नेगेटिव जो होगा वो पाई के साथ बाहर होगा। तो अब देखो फॉर्मूला जो हम प्रूफ करने जाते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में देखेंगे आप लोग, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब देखो सिंपली साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई होता, तो साइन इनवर्स उड़ा वाई को पकड़ा, तो अब साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा है। साइन इनवर्स उड़ेगा थीटा को पकड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और एक्स की जगह माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव साइन को इस पर रखो या उस पर रखो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस एक्स। अब देखो एक फार्मूला है आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला का, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा बोल सकते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा बोल सकते हैं। उसी तरह से साइन माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा बना दिया, ठीक है, साइन माइनस थीटा बना दिया। अब देखो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो अब देखो ट्रिगो उड़ेगा तो इन्वर्स बनेगा, सिंपल बात है। इन्वर्स उड़ता तो ट्रिगो बनता, तो ट्रिगो उड़ेगा तो इन्वर्स बनेगा, तो साइन उड़ेगा तो एक्स को पकड़ेगा, साइन इन्वर्स एक्स, माइनस थीटा अपने प्लेस में है। तो देखो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो या थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक ही बात है। क्यों कि देखो माइनस इधर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थीटा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम लोग थीटा के प्लस में साइन इनवर्स माइनस एक्स पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कि एक पाई वाला देखते हैं, उस तरह से सारा के सारा आप प्रूफ कर सकते हो। तो देखो कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, सेम करेंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो अब कॉस इनवर्स उड़ेगा थीटा को पकड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा है, तो कॉस इनवर्स उड़ेगा तो थीटा को पकड़ेगा, सिंपल वाई के जैसा, एक्स के जैसा, तो कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स के जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा के प्लेस में हम लोग कॉस पाई माइनस थीटा ले सकते हैं। तो देखो माइनस कॉस थीटा के जगह में हम लोग माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे आपका माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, इसके प्लेस में हम लोग
कॉस पाई माइनस थीटा लेंगे। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा लेंगे। सिंपल, देखो यहाँ पे के कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो उसी तरह माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा ले सकते हैं। तो देखो माइनस कॉस थीटा ऊपर में है तो नीचे कॉस पाई माइनस थीटा ले लिया। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो अब यहाँ से कॉस को उड़ाया, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। फिर देखो अरेंज किया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा या थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से थीटा का वैल्यू लाके पुट किया, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, कॉस इनवर्स है माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फ्रॉम 1 प्रूव्ड। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 1 में 2.1 में सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। अभी जस्ट हम लोग देखें ना कि साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसीलिए साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर हो गया, साइन इनवर्स हाफ, तो साइन का वैल्यू हाफ होता है आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अभी से अभी बताया गया कि पाई बाय 6 होता है, तो माइनस तो रहेगा ही, और साइन इनवर्स हाफ के प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 30 डिग्री लो या पाई बाय 6 लो एक ही बात है। अभी जस्ट हम लोग देखे कि 30 डिग्री मतलब होता है, 30 डिग्री मतलब होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 30 डिग्री, देखो वो एरो से वापस आए थे हम लोग, तो 30 पाई बाय 6 इक्वल्स टू 30 डिग्री या 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 एक ही बात है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, कॉस इनवर्स √3/2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ पे कोई कॉस इनवर्स √3/2 है, तो यहाँ पर कोई आपका नेगेटिव साइन नहीं है, तो कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो पाई बाय 6 पे होता है, मतलब 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया। उसके बाद देखो अब देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे, कॉस का वैल्यू √3/2 होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब देखें कॉसिक इनवर्स 2, कॉसिक का वैल्यू 2 कब होता है, तो 30 डिग्री पे, तो देखो नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट पाई बाय 6 लेंगे, नेगेटिव रहेगा तभी फार्मूला, अभी जस्ट हम लोग जो फार्मूला बोला पड़े सबके सब में नेगेटिव था, नेगेटिव रहेगा तो फार्मूला लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखिए टेन इनवर्स माइनस √3, तो अभी जस्ट ये देखिए फार्मूला टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला हम लोग का पहले से दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर, तो यहाँ पर भी टेन के केस में देखिए इस क्वेश्चन पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और टेन माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह √3 है तो माइनस टेन इनवर्स √3, और टेन का वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे पाई बाय 3 ले लेंगे, तो माइनस पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस हाफ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो आप कॉस इनवर्स के केस में फार्मूला आप देखो, कॉस इनवर्स के केस में नेगेटिव होता है तो क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उसको प्रूफ भी किए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप लोगों का है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, देखिए यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए इसी तरह से आपको बोला जाएगा कॉस इनवर्स माइनस पागल इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स पागल बोल सकते हैं। उसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस हाफ बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब देखो फॉर्मूला लग गया, नेगेटिव भी खत्म हो गया। अब कॉस का वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब होता है पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 को सॉल्व कर लिया, 2 पाई बाय 3 आंसर हो गया। उसी तरह से टेन इनवर्स -1 तो माइनस टेन इनवर्स 1 पाई बाय 5, इसी सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया। देखिए अब देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ एक्स की जगह 1/√2 है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिया, अब फिर पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, इसको सॉल्व किया गया तो 3 पाई बाय 4 आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे आप लोग कि कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि कॉसेक के केस में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स के केस में, कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में क्या होता है कि नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होता है, तो कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर करेंगे, कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2, कोसेक का वैल्यू रूट 2 कितने डिग्री पे 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। उसी तरह से देखो टेन इनवर्स 1 माइनस प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स 1 मतलब टेन का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे, यहाँ पर तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन है नहीं, डायरेक्ट टेन इनवर्स 1 है तो टेन का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे 45 डिग्री मतलब π/4। अब देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस हाफ, तो देखिए तो फॉर्मूला यहाँ फिर से लगेगा, कॉस इनवर्स में है तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ। जस्ट अभी हम लोग देखे हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वस टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब बताइए कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वस टू पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो साइन के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होता है। ये फॉर्मूला जस्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस मतलब पहले वाले पेज में देखे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वस टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होगा। तो कॉस कॉट और सेक के केस में पाई के साथ नेगेटिव बाहर होगा, बाकी सब में डायरेक्ट नेगेटिव बाहर होगा। तो अब देखो इन सारे में एलसीएम 12 लिया और इसको सॉल्व किया तो 3π/4 आंसर आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है सारा। अब आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, तो जस्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो इवनिंग समय पे कि ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया तो हम आपको एक एक लाइन समझा देंगे। तो कॉस इनवर्स हाफ इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स हाफ, तो कॉस का वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होता है, तो π/60 डिग्री मतलब π/3। और देखिए 2 साइन इनवर्स हाफ, साइन का वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे 30 डिग्री मतलब π/3। अब इसको सॉल्व करेंगे π/6, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 2π/3। अब देखिए यहाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत से VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, स्पेशली बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। CBSE बोर्ड में तो कम पूछा गया है, बिहार बोर्ड कई बार पूछा गया है। ये डेफिनेशन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन ऑप्शन ए, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे। ऑप्शन ए क्या है आपका 0 to पाई माइनस π/2 से प्लस π/2, 0 to पाई, ये कौन सा ऑप्शन राइट है, तो देखिए माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में y का वैल्यू होगा। ये कहाँ से आएगा, तो देखो आप कहोगे सर ऑप्शन बी करेक्ट कैसे है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी कैसे करेक्ट है, उसके लिए आप फर्स्ट डेफिनेशन में आ जाओ। तो आप फर्स्ट डेफिनेशन में आओगे तो आपको पता हो जाएगा कि हम लोगों को डेफिनेशन भी करना चाहिए। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो साइन वाई बराबर एक्स है, तो वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -90 से +90 के साथ में है और इक्वल साइन के साथ, -90 to +90 और इक्वल साइन के साथ। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो वाई का वैल्यू -π/2 से +π/2 इक्वल साइन के साथ। उसी तरह से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो अब देखिए तो y का वैल्यू -90 से +90, ये डेफिनेशन से ही आया। ओके, तो ऑप्शन बी। अब देखो टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस π/2, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो अब देखो यहाँ पे कि हम लोग को ये फॉर्मूला जानते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो कि तो टेन इनवर्स √3 के प्लेस पे हम लोग ले, टेन का वैल्यू √3 π/3 यानी 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री को हम लोग π/3 बोल सकते हैं, तो π/3। अब देखो सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स माइनस पागल बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स पागल, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव को तोड़ा तो माइनस पाई प्लस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, π/3 माइनस पाई, और सेक का वैल्यू 2 कब होता है, जो 60 डिग्री पे था, 60 डिग्री मतलब π/3। अब इनको सॉल्व कर लिया तो आपका वैल्यू आएगा -π/3। तो -π/3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इन चैप्टर को 2.1 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बचेगा सिर्फ 2.2। तो 2.2 से पहले कुछ थ्योरी भी है जो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, 2 ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को कोई जब दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके एक एक लाइन को हमसे लिखा सकते हो, फिर से समझ सकते हो। ओके, फिर से हम वीडियो में या उस पेज में आकर के फिर से आपको हम डायरेक्ट समझा सकते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, जैसे भी होगा, हर तरह से कैसे भी आप चाहेंगे सीखना तो हम सिखा देंगे। ओके, कोई कन्फ्यूजन हो तो ऐसे वीडियो कॉलिंग करेंगे और बताएंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप बताएंगे, हम आपको डील कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ये जो बेसिक है, ये जो बेसिक पेज है, ये बेसिक पेज है, ये बेसिक पेज आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये इस बेसिक्स का ज़रूरत पूरे
कैलकुलस से लेके पूरे बुक में है, तो इस बेसिक को आप लोग को जानना पड़ेगा। ओके, तो आज का फर्स्ट वीडियो यही है। सेकेंड वीडियो बस कुछ ही एक आध घंटे में हम रात भर में सेकेंड वीडियो भी आज ही डाल देंगे, यानी पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, आप लोग इत्मीनान से देखेंगे। और आप लोगों को नोट्स जो है वो व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप से नोट करेंगे और वीडियो से सिर्फ समझेंगे बस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।